हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको पता हो तो यूनिट नंबर 2 चल रही है और यूनिट नंबर 2 में अध्याय 3 हम पढ़ रहे हैं और अध्याय 3 में कुछ टॉपिक हम विगत वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने आज जा रहे हैं। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओम का नियम। देखिए ओम का नियम क्या होता है, याद कीजिए, कभी 10th में भी आपने इस नियम को पढ़ा है। एक बार फिर पढ़ते हैं, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों। कभी हमने इस अध्याय में प्रतिरोध की परिभाषा पढ़ी थी और आपको याद हो प्रतिरोध को R से दर्शाते हैं और R बराबर V/I होता है। क्या होता है V/I? यहाँ V क्या है तो चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और I प्रवाहित विद्युत धारा है, ठीक है। ये प्रतिरोध की परिभाषा होती है, प्रतिरोध का सूत्र भी होता है, ठीक है। अब हम देखने जा रहे हैं ओम का नियम क्या होता है। तो बच्चों आपको याद हो तो हम पिछले वीडियोस में ये भी पढ़ चुके हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक होते हैं। कौन कौन से? तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारकों में नंबर 1 लंबाई, नंबर 2 क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, नंबर 3 ताप और नंबर 4 पदार्थ की प्रकृति। लेकिन हमें यहाँ पर चौथे कारक की जरूरत नहीं है, हम केवल इन 3 कारकों की बात करें, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, यदि हमसे कहा जाए लंबाई बदली तो प्रतिरोध बदलेगा, क्षेत्रफल बदला तो प्रतिरोध बदलेगा, ताप बदला तो भी प्रतिरोध बदलेगा। यदि हमसे कहा जाए कि इन सारी बातों को एक वाक्य में बोल के बताइए तो हम कहेंगे यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो तो उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन होता है। बच्चों लंबाई हो, क्षेत्रफल हो, ताप हो, आयतन हो, ये सभी उसकी भौतिक अवस्थाएं, ठीक है। तो यदि भौतिक अवस्थाओं में क्या होगा परिवर्तन, तो प्रतिरोध में भी डेफिनेट क्या होगा परिवर्तन। तो यदि लंबाई बदले तो प्रतिरोध बदलेगा, क्षेत्रफल बदले तो भी प्रतिरोध बदलेगा, ताप बदले तो भी प्रतिरोध बदलेगा। अरे तो जो बदलता है वो नियतांक तो नहीं हो सकता है, अर्थात R एक नियतांक नहीं है। लेकिन बच्चों ये जो ओम का नियम है इसको हम पढ़ेंगे तो ये तो कहता है कि R एक नियतांक है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो एक स्थिति ऐसी है जबकि R नियतांक हो सकता है, मतलब अपरिवर्तनशील होगा, बशर्त है कि इसे बदलने वाले ना बदले। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? यदि चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक का जो प्रतिरोध है वो एक नियतांक होगा, ठीक है। और इसी को ओम का नियम कहते हैं। तो मैं पूरा ओम का नियम बोल के बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा बच्चों। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो, तो क्या होगा देखिएगा, R एक नियतांक हो जाएगा। जब R एक नियतांक होगा तो इस सूत्र को देखिए, इसमें हम I का इधर क्रॉस गुणा कर दें तो उधर अकेला क्या बचने का V, तो V बराबर क्या हो जाएगा RI। अरे जब R नियतांक है और नियतांक को हम यहां से हटाएंगे तो ये बराबर का निशान तो समानुपात में बदल जाएगा। बदल देते हैं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बस यही ओम का नियम होता है, बशर्त है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पूरा बोल देते हैं अपन, क्या बोलेंगे? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है और इसे कहते हैं ओम का नियम। अब देखें इस नियम की सीमाएं क्या क्या होती हैं। तो जो इस नियम की सीमाएं क्लियर है, सीमाएं उन्हें कहते हैं जिनके बिना यह नियम लागू ना हो। तो आप जानते हैं कि भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर इसको हम 2 पॉइंट में लिखेंगे। तो यदि हमसे पूछा जाए कि ओम के नियम की सीमाएं लिखिए तो नंबर 1 सीमा यह होगी कि चालक का ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अर्थात जब उसमें क्या प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा उस दौरान उसका ताप परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, तो लंबाई नहीं बदलना चाहिए, क्षेत्रफल नहीं बदलना चाहिए, पर इसको हम चाहे तो एक शब्द में बोल सकते हैं कि चालक में विकृति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। और ये बच्चों इस ओम के नियम के लागू होने की 2 शर्तें या सीमाएं होती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।